पर क्या करना है, प्रभु को भी तो पाना है। कहीं नाचने से, गाने से, वस्त्रों से प्रभु ना मिले, और मिला हुआ है मुझे प्रभु, मेरे पास है प्रभु। मिला हुआ है। क्या कृष्ण भगवान ने नाचे नहीं? जो आप नारायण हैं, और नाचना नृत्य भगवान शिव ने सिखाया, भगवान शिव से आया महातांडव नृत्य, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आप हर बात पे आलोचना, नाच में भी आलोचना, हंसी में भी आलोचना, नाचना भी नहीं आता। ये प्रभु की कृपा का लोक है। पते नहीं है। बुल्ले शाह, जिसका गुरु विनय तली था, कभी सुने कथा, कभी आपको सुनाएंगे, कभी समय मिलेगा देवदार जी सुना देंगे कभी, या उनकी पुस्तक पढ़ लेना। बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग, उनका गुरु केवल नाच देखता था, नाच। स्त्रियां, लड़कियां आती थी, नर्तकियां आती थी, नाचती थी। तो बुल्ले शाह कहने लगा, ये गुरु जी, क्या आप इनके नाच देखते हैं? मेरी बेइज्जती होती है। लोग कहते हैं ये तेरा गुरु है, और ऐसे ठाठ बाट से रहता है और नृत्य है। गुरु ने कुछ नहीं बोला, कहते अभी बात तो ठीक करता है, बंद कर दे। हमने तो चाहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, तुम भूख में ना मरो। तुम हंसते नाचते, कोई भगवान राम आए, भूखे भूखे मरा। राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण आए, कितने कितने अवतार हुए नारायण के, और नारायण के अवतारों ने क्या क्या प्रारूप दिया हमें, और तुम भूखे मरना चाहते हो, भूखे रहना चाहते हो। और बुल्ले शाह को कैसे नाच से वो प्रारूप मिला। एक मां प्रज्ञा बोध थी, जिनके साथ में वर्षों रहा, वो केवल नाचती थी, केवल मां मीरा नाचती थी, मां राधा नाचती थी, कभी प्रवचन नहीं बोले, सुने नहीं, नाचती थी केवल। अनंत अनंत ऋषि मुनि नाचते थे, नाच नाच के सतगुरु नानक गाते थे, बस गाते गाते उस लोक में विस्माद में चले जाते थे। आप कभी जाओ गुरुद्वारे, कभी सुनो बाणी, राग, सुबह की राग अलग, शाम की अलग, रात की अलग, ऐसे राग हैं। उस राग के अंदर अद्भुत आलोक है। आप जाते नहीं, सुनते नहीं, कभी गुरबानी सुनो तो सही, कभी जाओ तो सही, उसी से आपको अद्भुत आह्लाद प्राप्त हो जाएगा। पर आप जाते हो, मत्था टेकते हो और गिनते हो पैसे कितने डाले कितने नहीं डाले, लुटा दिया करो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में। और ऐसे ऐसे राग के अद्भुत आलोक है। जब मैं 10, 11, 12 साल का था तो वो राग सुना करता था। गुरु मां जब आई तो कहते ये ऐसे ऐसे, हमारी तो समझ में नहीं आते ये क्या राग है। आप सुनोगे तो आप कहेंगे ये इसको कौन सुनता है। अभी भी कैसेटें पड़ी है पुरानी वर्षों की, और उससे क्या क्या होता था, बैठ जाते थे, एक राग पूरी दिन चलता रहता था वो, और आह्लाद। फिर गुरु मां को उस आलोक में भेजा सीखने के लिए, किसी ऋषि के पास, संत के पास, जाओ इसके रहस्य जान के आओ। ये लोक नहीं था, अब सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे ये लोगों को जानते हैं। तो प्रभु की कृपा का जो आप लोग जानने के लिए आए हो, यहां सोचने की जरूरत नहीं। भगवान ने कह दिया मन से, चित्त से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। भगवान आए। अब देखिए मां यमुना किसके लिए अवतरण लिया, और कैसे हमारे महल, हमारा देश कैसे कैसे बन गया। जमीनों को तोड़ के ट्रेनें बना दी, लेकिन एक मां जमुना के वहां पानी नहीं है, वहां लैट्रिन पेशाब आता है। माता पिता जब बुजुर्ग होते सोचते हैं मेरे मुंह में गंगा जमुना का जल डाल दो। हम हमारी अंत्येष्टि, हमारी अंतर अवस्था, अंतिम अवस्था तो उस प्रारूप के अंदर जाए, लेकिन मुंह में क्या डालेंगे, राख, पेशाब, मूत्र डालेंगे। हमारी मां जमुना सूखी पड़ी है, जल नहीं है। और भारत विकास कर रहा है, आप विकास कर रहे हैं, पर आपकी मां रो रही है, करहा रही है, उसका क्या करेंगे। इसलिए देश में दुख है। गंगा जमुना रो रही है, और गंगा जमुना नहीं रोती, ये भी ध्यान दे देना, उन्हें कुछ नहीं है। हम रो रहे हैं क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं कर रहे, हम देख नहीं रहे। पीछे ज्ञापन दिया, वृंदावन के बड़े बड़े संत आए, और हरिद्वार के बड़े बड़े महामंडलेश्वर, अरुण जी हैं, वर्मा जी हैं, रमन जी, सारे बड़े बड़े गए वहां, राष्ट्रपति भवन में, उपराष्ट्रपति भवन में,
प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वह ज्ञापन देकर आए, वह सूचना दी कि अगर 1-3 अरुण जी कब का वो घोषणा की, अरुण जी को दो, 1 मार्च 2013 ये सभी संतों के परामर्श से बोला कि 1 मार्च 2013 तक अगर जमुना मां में जल नहीं आया तो हम पूरी दिल्ली को लाखों लोग बंद कर देंगे और मैं भूख हड़ताल रखूंगा जब तक गंगा जमुना में नहीं आएगा। मैं चाहे मेरा शरीर चला जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारी मां नहीं जिंदाजी करेंगे, मरने तो बाद करना पड़ेगा। और जमुना मां के लिए मर जाए तो मरना सार्थक हो गया, इससे ऊपर क्या मरना। और अभी टीवी में कल देखो, अभी कल्पना करो, एक टीवी में बता रहा अभी दारा सिंह जी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में है, टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे। एक चैनल ने दिखाया कि भगवान बजरंगबली संकट में, मतलब कितना मजाक कर रहे हैं, कमाल है। भगवान बजरंगबली संकट में, सोचते ही नहीं, और कितना मजाक कर रहे हैं गुरुओं के साथ, छू मंत्र। और जो मां बटेश्वर हैं, जिन मां बटेश्वरों को सम्मानित किया गया, कल कोई राष्ट्रपति के बारे में बोले, कल कोई प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोले, और अब हम घोषणा करते हैं जिस टीवी चैनल ने, अब जैसे राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी ऐसा बोलना न्याय संगत नहीं है, उन्हें सजा दी जाती है। अरुण जी ऐसा प्रावधान है? अगर कोई राष्ट्रपति का कार्टून बनाता है, मजाक करता है, अपशब्द बोलता है उसके बारे में, तो क्या ऐसा प्रावधान है? लॉजिक तो ये कहता है कि ऐसा प्रावधान अवश्य होना चाहिए। दूसरा नंबर, अब हम सब मिलकर ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को, सभी सरकारों को, कि जो सदगुरु नानक के बारे में, श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, भगवान वाल्मीकि को कहते हैं ये किंवदंती ऐसे झूठे हैं, ऐसे रामायण झूठी है, महाभारत झूठे हैं, जिससे हमारा भारत है उसको कहते हैं झूठे हैं। और आज हम यहां घोषणा कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग इसको सुन रहे हैं, कि जिस भी अखबार ने, टीवी चैनल ने गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, रामायण के बारे में, भगवान वाल्मीकि के बारे में, भगवान बजरंगबली के बारे में, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, मां राधा के बारे में, मां गंगा के बारे में, मां जमुना के बारे में, सनातन मर्यादा के बारे में कोई अपशब्द बोला तो हम उसे माफ नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की। इसका अगर आप समर्थन देते हैं, सभी संत, सभी महात्मा और सभी समर्थन देते हैं, तो आप हाथ खड़ा करेंगे। अब ये लाखों हाथ, लाखों करोड़ों हाथ है। आप चैनल को भी मत छोड़ना, आप चाहे हम मर जाएं, चिंता ही मत करना। गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हम सुनेंगे, हम भगवान राम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, हम गीता के बारे में सुनेंगे। जीना हमारा बेकार है अगर हमारे सामने हमारे मां बाप का कोई इंसल्ट करे, हमारा जीना अर्थहीन है। हमें मार दे गोली, कोई दुख नहीं, लेकिन हम श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, भगवान वाल्मीकि के बारे में, भगवान राम कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जीसस मोहम्मद साहब के बारे में, कुरान पाक के बारे में, बाइबल के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। अभी मजाक कर रहे हैं, कितना गंदा मजाक कि गॉड के क्या मिल गया। जी क्या बोल रहे थे कल आप? परमात्मा के गॉड पार्टिकल, गॉड, परमात्मा के टुकड़े मिल गए। परमात्मा जो नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न शोषिति मारुता। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए उसके टुकड़े कर दिए। गुरु ग्रंथ साहब का अपमान है, गीता का अपमान है। और परमात्मा जिसका डीएनए नहीं है उसके पार्टिकल मिलेंगे, जिसका डीएनए भी नहीं है। और मन के बारे में अभी नहीं समझ पाए वैज्ञानिक, मन कितने प्रकार का है, मन के बारे में नहीं समझ पाए। फ्रायड, जुंग, नीत्शे जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, फ्रायड पागल होकर मरा क्योंकि वो 4 लाख मनों तक पहुंच पाया। कहते हैं 4 लाख प्रकार के मन है, इसके बाद वो पागल होकर मर गया, इसके आगे पहुंच नहीं पाया, उसका विश्लेषण नहीं कर पाए। और ऋषियों ने
84 लाख यूनियों तक पहुंच गए, 84 लाख। उसे मजाक बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कुरान पाक का कि खुदा के टुकड़े मिल गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब का मजाक है कि अकाल पुरुष के परमपिता परमात्मा के पार्टिकल मिल गए। ये गॉड का मजाक, उसका नाम गॉड रख दिया, और किसी हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने उसे शर्म नहीं कहा। उसे मजाक गॉड के बारे में जो हमें जीवन देने वाला है। कहते हैं गॉड बस हमें चीज मिल गई, हमें वो मिल गई, अब हम नई धरती बना देंगे, नया आकाश बना देंगे। बना दो, लेकिन गॉड नाम क्यों दे रहे हो उसे? उसका नाम गॉड क्यों रखा है? और एक टीवी में बोला था, एक जसपाल थे, बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, विद्वान थे, वो कह रहे थे कि ये क्या गॉड, क्यों मजाक कर रहे हो? वो कहता है अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। वो सो गए, बड़े ईमानदार थे। और ये मजाक कर रहे हैं, जो कोई आता है भगवान वाल्मीकि पे मजाक करने लगे, रामायण पे मजाक करने लगे। एक टीवी ने कहा गॉड होते ही नहीं कोई, ऐसी बकवास है। अब चमत्कार है, गॉड होते ही नहीं। कल वो कह देगा मेरी मां बाप थे ही नहीं, मैं ऐसे ही पैदा हो गया। अंधा कहेगा सूरज होते ही नहीं, चंद्रमा होते ही नहीं। ये चमत्कार है। तुमने देख लिया, तुमने समझ लिया ये वेद मंत्र पाठ ऐसे बकवास है, गीता रामायण बकवास है, इस पाठ से कुछ नहीं होता। एक दो आदमी खड़े कर दिए, उन्होंने कह दिया हम ठीक नहीं हुए। मैंने कहा लाखों लोग, अगर 1 लाख आदमी नहीं, करोड़ों लोगों ने लिया, अगर 1 लाख आदमी से 90,000 आदमी प्रमाण के साथ कह रहे हैं हम ठीक हो गए, और 5-10 हजार आदमी कहते नहीं हुए, तो मानोगे किसकी? हॉस्पिटल में लाख अगर आदमी है तो 90,000 ठीक हो गए, 5,000 नहीं ठीक हुए, तो क्या हो गया? हवाई जहाज चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, पहुंच गए, 2-3 हवाई जहाज क्रैश हो गए तो हम यात्रा बंद कर देते हैं। और दूसरा क्यों नहीं ठीक हुए? वो सद्य कुछ कारण था, कुछ रहस्य था। ऐसे मजाक कर रहे हैं, मजाक करके सनातन धर्म को, श्री गुरु ग्रंथ साहब को, कुरान पाक को, बाइबल को, धम्मपद को, जिनवानी को ये मिटाना चाहती है कि बच्चे बस ड्रग ले, नशे ले, शराब ले। जमुना मां तो कुछ नहीं है इनके लिए। और अब हम घोषणा करते हैं, मेरी ऐसी भाषा कभी नहीं बोली जिंदगी में, कभी भी। कृष्ण भगवान चींटी भी नहीं मारते थे, उन्हें क्यों महाभारत का रचना पड़ा? किस लिए? इन गधों को देखकर, ऐसे लोगों को देखकर इन्हें यह करना पड़ा। अब हम ये घोषणा करते हैं, चाहे मुझे मार दे गोली, कोई चिंता नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं है। अगर और दूसरा, इसकी हम ज्ञापन देने जाएंगे राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को जब आएंगे, कि जो ये टीवी चैनल वाले संतों के बारे में, जब राष्ट्रपति के बारे में नहीं करते, तुम रोक लेते हो, तो क्या संत राष्ट्रपति से कम है? क्या भगवान श्री कृष्ण राष्ट्रपति से कम है? एक प्रतिभाशाली शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, क्या मजाक कर रहे हो आप उनका? क्या फकीरों का मजाक कर रहे हो? हम ऐसा, जो भी टीवी चैनल मजाक करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारी जान निकल जाए। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। और इसे सब मानेंगे। सरकार है, अच्छी सरकार है, इन्होंने बड़ा विकास किया, उन्नति की, और सब सरकारें अच्छी है, इसके लिए सब सरकारें मानेंगी, सब पार्टियां मानेगी। बीजेपी की है, कांग्रेस की है, यूपी है, जो भी है, इस पे किसी को इतराज नहीं है। सभी सनातन प्रारूप को मानने वाले हैं। हिंदुस्तान नाम किसका है? किसका नाम है? गुरुओं का, संतों का, ऋषियों का, गंगा का, गीता का, गायत्री का। और उसे ही मिटा दोगे, गुरुद्वारों को मिटा दोगे, मंदिरों को मिटा दोगे, मस्जिदों को मिटा दोगे, चर्च को मिटा दोगे, तो खाक बचेगा। फिर बचेगा क्या? फिर खत्म है सब। और इस संस्कृति ने बचाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कुर्बानी दे दी अपने वंश की। कोई आदमी ऐसा पैदा हुआ है, कोई ऐसा ऋषि महात्मा पैगंबर पैदा हुआ है जिसने सनातन धर्म को बचाने के लिए वंश की कुर्बानी दे दी? बड़े बड़े ऋषियों ने, आर्य व्रत के अनंत अनंत
ऋषियों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अनंतनंद स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने। और हम सुनते रहेंगे और हमारा देश हम ही सुनते रहेंगे, अपने मां बाप के बारे में भीख मांगेंगे। नहीं सरकार अगर कुछ दे सकती जमुना मां के लिए, तो हम सब मिलकर घोषणा करते हैं उस पर जितना रुपया लगेगा, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, हम उसको खर्च करेंगे। सरकार हमें आज्ञा दे दी, हम लगा देंगे। हम जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कि हमारी सरकार मर गई है, अब इसके पास धन नहीं है, इसके पास भ्रष्टाचार के लिए धन है, इसके पास ब्लैकमेलिंग के लिए धन है, इसके पास कोठियां बनाने के लिए धन है, पर हमारी जमुना मां के लिए धन नहीं है, बजट नहीं है। क्लबों के लिए है, शराब के लिए है, सड़कों के लिए है, मेट्रो टायर बनाने के लिए है, पर हमारी मां गंगा जमुना, हमारे तीर्थ स्थानों को साफ करने के लिए नहीं है। हम आपसे भीख मांग रहे हैं हमारी मां के लिए। तुमने चैरिटी बड़ी की, अमेरिका बड़ी चैरिटी कर रहा है, इंग्लैंड सरकार बड़ी चैरिटी कर रही है, वहां की रानी महारानी बड़े अच्छे से लोग हैं। हम उनसे भीख मांगेंगे कि हमारी मां के लिए आप कृपया ये उत्तम कार्य करें, और वो करेंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा के पागल हो जाएंगे, एक बात कहती वो अथाह कर देंगे। और ये भारत देश जिसका नाम जमुना गंगा सरस्वती है, वो करा रही है, कोई उसके ध्यान नहीं दे रहा। आज हमने ये घोषणा की और अभी उस कृपा का प्रारूप जिसे हम लेने के लिए यहां पर आए हैं, और सभी ने महीने में 1 दिन जमुना मां का व्रत रखना है। ये पहले संकल्प दिल्ली में भी किया था, यहां भी किया था, और करोड़ों लोगों ने इसका संकल्प किया है। करोड़ों लोगों ने कि 1 दिन हम व्रत रखेंगे, 9 बार ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, आपने लिखना है ओम। ये 9 बार आपने इसका जाप करना है, अमावस के दिन आपने करना है। और एक दूध लो, फल लो, जो भी खाओ, शाम को 1 टाइम खाना खाना है, बस। ये हमने सबने, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जमुना के लिए सभी तत्पर हैं। वो कांग्रेस का है, बीजेपी की, कोई पार्टी वाला है, वो न्यायाधीश है, वो पुलिस अधिकारी है, वो किसी विभाग में काम करता है। ये और आप चमत्कार देखेंगे, खाली ये जमुना मां का 9 बार मंत्र करने से और ये पाठ करने से, व्रत रखने से, केवल 1 दिन, वैसी शरीर के लिए शुद्ध है। मेडिकल ढंग से भी डॉक्टर कहेंगे हफ्ते में 1 दिन भूखा रहना चाहिए, पर ये भूखा भी नहीं है। हाँ, कोई बीमार है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसके लिए ये नहीं करना, उसके लिए ये नियम नहीं है। लेकिन आप ये केवल, और दूसरा मैं एक और बताऊं, अगर कोई व्यक्ति अमावस के दिन और पूर्णमासी के दिन भोजन ना करे तो आधी बीमारी वैसी ठीक हो जाती है, वैसी स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभप्रद है। फिर मां जमुना की शक्ति देखना, आप ताकत देखना, इस मंत्र की ताकत देखना, साधारण है। ये आपने जमुना के अमावस के दिन ये व्रत 1 दिन, दूध ले लो, चाय ले लो, फल ले लो, कोई भी मिठाई ले लो जिसमें अन्न हो, शाम को फिर अन्न जो आप लेते हो वो ले लेना। जो ये व्रत रख सकता है, इसके लिए तत्पर है, हाथ खड़ा करे। अब लाखों करोड़ों लोग इसके लिए तत्पर है। अभी जो हमारे संत महात्मा ऋषि आए हैं, उनके स्वागत में आपने ताड़ी मारनी है कि वो आए हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। समय का भी इनसे प्रार्थना करेंगे। अभी मैं वर्मा जी से, अरुण जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस प्रारूप को निभाएंगे, उसके बाद हम इन्हें सम्मान से विदा करेंगे। महात्माओं के स्वागत में सभी ने सम्मान से स्वागत करना है, ये आए हैं। अब मैं राजेंद्र जी से, डॉक्टर संदीप जी से प्रार्थना करूंगा, इन्हें सम्मान से विदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अत्यंत दूर जाना है। साधनों में किस प्रकार माँ जमुना के प्रारूप में, एक में और सूचना इन महात्माओं के चरणों में विशेष रूप से देना चाहता हूँ कि कुछ महात्मा, जैसे ये प्रारूप वहाँ के सभी संतों ने, अभी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति जी के पास
प्रारूप में गए तो उनसे फिर प्रारूप बनाना है। और अभी वृंदावन में भी सभी जो शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, लाखों लाखों की संख्या में उस प्रारूप को वहाँ विशेष प्रारूप से करना है। इसमें कुछ नकारात्मक भी, जैसे अभी महात्मा जी बता रहे थे, नकारात्मक लोग भी हैं, क्योंकि सुर असुर सदा से रहे हैं और अंधकार और प्रकाश सदा से रहा है। इस प्रारूप के अंदर कुछ संत ऐसे हैं, उन्होंने अपने अपने स्लिप है, पर्चियां हैं, दान का जो प्रारूप है वो लेना प्रारंभ कर दिया है। अपने नाम की एक नई संस्था खोल ली है कि हम ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के साथ हैं। पहले ये समझ लें कि हमने किसी से कोई धन नहीं लेना, इसके लिए पहले आप समझ लें। वृंदावन हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ है, और धन की कोई ऐसा नहीं है। जो भी ये महात्मा भी ध्यान रखेंगे, और धन की कुछ कमी नहीं है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अनंत राष्ट्रों के देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जैसी उनसे प्रार्थना की तो कहते हैं कि आप हमें आदेश करें। बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े संत महात्मा अपने आश्रमों से निकलकर जो केवल दान लेते थे, वो कहते हैं हम देंगे दान, हम अपने आश्रम बेच के भी मां जमुना को लाएंगे। ऐसे ऐसे महात्मा निकले वहां। आप कल्पना करो कितने उदार प्रतिभा के स्वामी हैं, इतने उदार। और कुछ महात्मा वो सोचते हैं कि पता नहीं किसी व्यक्ति का नाम है। एक तो ये कोई मेरा नाम नहीं है, पहले आप ध्यान रखना, मैं कोई करने वाला नहीं हूं। इनकी सबका आशीर्वाद है, इनके भाव है, जो आप लाखों लाखों की संख्या में मां जमुना के लिए। इस प्रारूप में किसी ने भी कोई अलग संस्था को दान के रूप में, इस प्रकार का जो नकारात्मक लोग हैं, अभी जैसे महात्मा जी घोषणा कर रहे थे, ये प्रारूप का आपने ध्यान रखना है। और वृंदावनवासी, मथुरा के, गोकुल के, बरसाना के जितने भी हैं, आश्रम है, महात्मा हैं, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, और उनका साथ चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए। धन के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हमारे ये काफी हैं लोग। ये एक एक व्यक्ति इतना संपन्न है, एक एक व्यक्ति जमुना सिर्फ सरकार की आज्ञा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। इस आलम्बन के लिए सबने चेतनवान रहना है, सबने सजग रहना है। साधु के वेश में कैसे मां सीता को रावण ले गया, साधु के वेश में, तो साधु के वेश में संत भी हैं सच में, और साधारण वेश में भी संत हैं, और साधु के वेश में रावण के साथ रहने वाले भी हैं। ये भी ध्यान रखना। अभी टीवी चैनल में आपने देखा कैसे एक साधु वेश में वो कह रहा है कि ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कोई न्यू जर्सी में सम्मान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो मैंने उन टीवी चैनल वालों को बोला, ये सम्मान तो न्यूयॉर्क में मिला है, न्यू जर्सी में तो मिला ही नहीं। ये किसी ने कह दिया आपको? और हमने सम्मान का क्या करना है? हमने ये संस्कृति, जो लोग इसे समझ गए, जो जान गए, जिन्होंने सनातन मर्यादा के प्रारूप को देखा, और वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इसको स्वीकारा, और हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग अपने कष्टों से मुक्त हो गए, करोड़ों। अभी मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, जो भाई बहन आए हैं या जिन्होंने कभी बीज मंत्र लिया है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, जिन्होंने बीज मंत्र लिए हैं और जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, अपने हाथ खड़ा करेंगे। अब ये लाखों का सागर की तरह फैला समूह, आप इनके अनुभव सुनेंगे तो कांप जाएंगे। ये लोग, ये समस्याएं, ये बाधाएं, और जिसका इलाज नहीं था, समाधान नहीं था, और ये कोई चिकित्सा दवाई नहीं है, केवल प्रभु का नाम है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, सर्व रोग का औषध नाम। क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब झूठ बोलते हैं? भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव जो मंत्रों के अधिष्ठाता हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लप्तते ते निश्चितम। हे मां पार्वती, जो इसका पाठ करेगा उसे धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, पुत्र मिलेगा, रोग हटेंगे, बाधा हटेगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, निश्चित उसे लाभ होगा, गारंटी से लाभ होगा।
ये भगवान शिव कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं आपने गारंटी की। मैंने कहा मैं कहां गारंटी कर रहा हूं, ये भगवान शिव गारंटी कर रहे हैं। निश्चित लाभ मिलेगा। और मैं इसे समझा, वर्षों ध्यान किया। मैं भी नहीं मानता था इस विज्ञान को। तो इसमें नकारात्मक लोग भी आएंगे। लोग चाहेंगे कि शायद हम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, शायद हम कोई बड़े महात्मा बन रहे हैं, बड़े नेता बन रहे हैं। और मैं आज आपके सामने परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, मां जमुना की कसम खा के कहता हूं, हमने इस भारत की धरती से सब ने मिलकर, से हमारी जान चली जाए, एक तो मां जमुना का जो प्रारूप है उसमें कोई धन हमने खाना नहीं है। हमने इस प्रकार का कोई अवलंबन नहीं करना है। पहला नंबर ये। दूसरा, ये जो भ्रष्टाचार का प्रारूप है, भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार को हटाएंगे। आप कल्पना करो, अंधे आदमी आंख देंगे और किसी ने भी, जो भी व्यक्ति इस मार्ग में चलेगा उसमें किसी ने भी भ्रष्टाचार का और ऐसा आलंबन नहीं करना, धन का आलंबन नहीं करना, किसी भी प्रकार का आलंबन नहीं करना। और कोई अलग संस्था किसी भी प्रकार की नहीं है। और ये आपने चेतन होके इसको ध्यान करना है। और अब हमें, जैसे महात्मा जी बता रहे थे, एक तो ये भीड़ नहीं है, ये संगत है, ये माता पिता है, ये बहन भाई है। ये भीड़ नहीं है, ये भाई हैं, ये माताएं हैं, ये बहनें हैं। एक तो इन्हें भीड़ का नाम नहीं देना, ये प्राण लगा देंगे हमारे लिए, हम इनके लिए प्राण लगा देंगे। दूसरा, अभी स्वामी जी ने कहा कि निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी बछाए। और अबे हम कब तक, जब से देश आजाद हो रहा है, इन निंदकों को आंगन नहीं, इन्होंने हमारा आंगन ही लूट लिया, हमें रहने नहीं दिया। हम कब तक इनकी निंदा की वो करते रहेंगे। अब बहुत दिन हो गए। अब कृष्ण भगवान की तरह, भगवान राम की तरह, अब राजा जनक की तरह हमें उस प्रारूप को देखना है कि अब निंदक नेड़े को रख रख के इन्होंने सब कुछ लूट लिया हमारा। अब हमारे पास रहेगा क्या? राख। अब ये कायरता, ये कमजोरी, इसको हम परित्याग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की तरह उनके चरणों पे हम चलेंगे। उन्होंने कितने वर्षों तक उनकी प्रशंसा करते रहे, भीख मांगते रहे कि 5 गांव दे दो, 1 गांव दे दो। और भगवान नारायण, फिर नारायण को क्या करना पड़ा? अब ये युग आ गया है शिव सेना का, नारायणी सेना का, बजरंग सेना का, सबका ये समय आ गया है कि अब हमने इस भ्रष्टाचार के प्रारूप को मिटाना है। मां गंगा, जमुना, सरस्वती, गुरुद्वारे, मंदिर, संस्कृति को बचाना है, हमने कुरान पाक को बचाना है। अब ये सारा प्रारूप, अब हम इसको सहन नहीं करेंगे। अब सीमा पार कर गई है। और जो टीवी चैनल वाला आता है उल्टा फुल्टा बोल देता है, जो अखबार वाला आता है वो बोल देता है। ये क्या, हम कायर हैं, हम मर गए हैं। ये अब हम सहन नहीं करेंगे। ये मैं पहली बार, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन या हम मर जाए। जब कोई टीवी चैनल, कोई महामंडलेश्वर है, मुझे महामंडलेश्वरों ने न्यायिक रूप से बनाया। और नाम क्या लिख रहे हैं? छू मंत्र महामंडलेश्वर, छू मंत्र। राष्ट्रपति को बोले कभी, मैंने कभी छू मंत्र नहीं कहा, कभी कोई मंत्र नहीं दिया। मैं जो दे रहा हूं ये शास्त्रों का है, गुरु ग्रंथ साहब के हैं। गुरु ग्रंथ साहब छू मंत्र है,